दिन से लेकर रात तक मोदी की भक्ति, सिर्फ प्रचार प्रचार प्रचार, कोई भी मुद्दा ना, बेरोजगारी ना, जो नारी अत्याचार। जब से ईवीएम आया, ईवीएम गणतंत्र की हत्या है, ये स्वयं जीवीएल नरसिम्हा राव ने अपनी पुस्तक डेमोक्रेसी उसमें कही था। 2014 के बाद सही कह रही है कंगना रनावत कि भारत आजाद हुआ, सच में ये हिंदू राष्ट्र अब घोषित हो गया। अब देखिए यहाँ पर मुसलमान थर्ड क्लास सिटीजन बन के पड़ा है। अगर ईवीएम बेईमान मशीन होती, ईवीएम चोरी होती, तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट अब तक फैसला दे देता और कहता कि 24 का चुनाव ईवीएम नहीं होगा। 3 काले कानून आए थे, 3 कृषि काले कानून आए, हमने संघर्ष किया, मैं स्वयं भी उसमें था, आप भी जानते हैं। 750 किसानों की शहादत हुई, तब जाकर जो है वो 3 काले कानून हटे, एमएसपी पर गारंटी। ईवीएम हटाकर मानेंगे आप लोग? जी, ईवीएम ही गणतंत्र की हत्या है। 24 का चुनाव बहुत ही ज्यादा करीब है। लोग उत्तर प्रदेश की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है और उत्तर प्रदेश में 3 सबसे बड़ी पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। लोग देख रहे हैं कि मायावती इस बार किस तरफ जाएंगी। मेरे साथ मुस्लिम लीडर हैं और लगातार समाज की आवाज को बुलंद करते रहते हैं। क्या कहेंगे हसन साहब, मुसलमान किस तरफ जा रहे हैं, मायावती का क्या रुख होने जा रहा है, क्या अंदाजा लगा रहे हैं आप? मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, मायावती जी, सुश्री जो मायावती जी हैं, वो मुसलमानों के लिए तो ऐसा कोई भी प्रोग्राम अभी तक नहीं चलाई हैं। हाँ, लेकिन अगर कुछ चला दें मुसलमानों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, तो हो सकता है कि उनको कुछ % वोट मिल जाए। लेकिन चूंकि अभी वो गठबंधन में नहीं हैं और वो अकेली चुनाव लड़ रही हैं, तो हो सकता है कि वो डैमेज करने के लिए भी करें। लेकिन मुसलमानों का जो रुझान शुरू से रहा है, वो हमेशा से मुसलमानों का रुझान जो है या तो सपा की तरफ रहा है या तो कांग्रेस की तरफ रहा है। और ये जो वोट परसेंटेज है, ये मायावती जी को कुछ % मिलता है, लेकिन मैक्सिमम जो रुझान होता है मुसलमानों का, वो कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ सवाल है, सवाल हसन साहब कि ये बताइए, आजम खान साहब जेल में हैं, उनकी वाइफ जेल में है, उनके बेटे जेल में हैं जी। जो जिस पार्टी से आजम खान साहब हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कितनी बार मिलने गए? नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कहता कि वो मिलने गए नहीं मिलने गए। अब चूंकि उनकी जो आजम खान साहब की जो लड़ाई थी, वो सत्ता के खिलाफ थी, यानी भाजपा आरएसएस की जो कट्टरवादी विचारधारा थी, उससे वो लड़ते थे। दूसरा, आजम खान के अंदर अपनी भी एक कमजोरी थी कि बहुत ज़्यादा उनके अंदर तकब्बुर था, जिसे अहंकार कहते हैं, और इस कारण से भी उनको काफ़ी नुकसान हुआ। तो मैं समझता हूं कि आजम खान को जो है सत्ता के बल पर जो है पूरी तरह से फंसाया गया। ये वही आजम खान हैं जिन्होंने अपने दौर में, जब वो यूपी में मंत्री पद पर थे, तो हम देख रहे थे पुलिस का इस्तेमाल कर रहे थे उनकी भैंसों को ढूंढने के लिए। ये वही आजम खान थी। यही बात बीजेपी भी बोलती है। हाँ जी, यही बात बीजेपी भी बोलती है। अभी यहाँ आज जो पुलिस बन के बैठी है भाजपा के पास, जो वही पुलिस आई है, तो ये प्रशासन टाइट के नाम पर जो है मनीषा वाल्मीकि की जब हत्या होती है, डीजल डाल के जब मर्डर कर दिया जाता है, तो वो पुलिस जो है, उत्तर प्रदेश की पुलिस ये रिपोर्ट देती है कि ना ही उसके साथ बलात्कार हुआ है, ना ही उसके साथ जो है उसको ये किया गया है, बलात्कार हुआ ही नहीं। और बाद में सीबीआई जाकर जब जांच करके बताती है बलात्कार भी हुआ था और उसकी ऐसे हत्या भी हुई थी। और आज भी उसके जो पीड़ित के जो माँ बाप हैं या उसका जो परिवार है, वो भी डर और खौफ के साए में जी रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रामराज में शंभुक की हत्या हुई थी या नारी का नाक काटा गया था। काल्पनिक कथा बताई जाती है कि शंभुक की हत्या नहीं हुई थी। जो सारी बातें हैं ये काल्पनिक चीजें हैं और इस पर ध्यान ना दे, सब अफवाह है। बिल्कुल, जब राम ही काल्पनिक है, जब रामायण ही काल्पनिक, विवादित बयान दे रहे हैं आप जी। मैं कोई विवाद, मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बता रहा हूँ, 413 लिख लीजिए आप, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ललई सिंह वर्सेस ललई सिंह यादव वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उनकी जो पुस्तक थी सच्ची रामायण, उस पर केस हुआ, केस जो है वो जीते और सरकार को पेनल्टी तक देनी पड़ी। खुद ब्राह्मण जज ने इस बात को जो है तस्लीम किया। रामायण एक काल्पनिक पुस्तक है, राम एक काल्पनिक कैरेक्टर, उसके तमाम कैरेक्टर काल्पनिक हैं।
हम सवाल ये उठाते हैं। अब ये भी होता है जब काल्पनिक है तो सवाल क्यों, सवाल भी इसलिए उठता है कि लिखने वाला जो है ब्राह्मण है, जो स्टोरी लिखने वाला है, उसने जो कैरेक्टर नरेट किया है, चाहे वो वाल्मीकि अग्नि शर्मा हो या फिर हमारे ये तुलसीदास गोस्वामी जी लेकिन या एक बात तुलसीदास दुबे सुनिए हो। हाँ, हसन साहब, एक बात कवि बताइए, हैं दोनों के दोनों। हिंदू मीडिया आजकल पड़ी हुई है अयोध्या में, जी जी जब से प्राण प्रतिष्ठा किया गया है 22 जी, जनवरी जी, से। जी, जी, अगर भगवान राम काल्पनिक होते, मैं हालांकि काल्पनिक नहीं मानता ना, हमारा चैनल काल्पनिक मानता है, चलिए। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जी जी जी। तो हिंदू मीडिया क्यों वहां पर जाती कवर करने के लिए? तो हिंदू मीडिया कहाँ है, वो तो पूंजीपतियों की और अडानी अंबानी की, मोदी जी की गोदी मीडिया है। इसीलिए आज फिसल कर 161वें स्थान पर आ गई है। मीडिया की हालत तो आप जानते हैं। तो जब वो 161वें में आ गई और उसके बाद खाली दिन से लेकर रात तक मोदी की भक्ति, सिर्फ प्रचार प्रचार प्रचार, कोई भी मुद्दा ना, बेरोजगारी ना, जो नारी अत्याचार, मणिपुर के मुद्दे के बारे में आपकी जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है वो कहती है वो तो मुद्दा ही खत्म हो गया, पुराना मुद्दा हो गया, जबकि आज तक चल रहा है। आपने 2 से 3 दिन पहले देखा था कुकी समुदाय के लोग आकर जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर आप ये कैसे कह सकते? वो कोई मुद्दा है? मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि आप कल ये- नरेंद्र मोदी ने कहा, वहां पे सिविल वॉर चल रहा है, 2 समुदाय लड़ रहे हैं, एक समुदाय को जोदोकोप किया जा रहा है, 243 चर्च को तोड़ दिया गया, वहां पर घेट्टो बना दिया गया है। लेकिन सवाल है, मानो सुनिए मेरी हाँ, बात, सवाल है सुधीर चौधरी हो या तमाम सुषमा सिन्हा जैसे जी, जी, पत्रकार हो, जी। ये लोग कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने सब कुछ फिट कर लिया है, एनडीए 400 पार हाँ। और बीजेपी 370। हाँ, तो बिल्कुल, जब तक ईवीएम है, मुद्दा ये ईवीएम है। की सेटिंग है जी, ईवीएम की सेटिंग है, ईडी का प्रेशर है। अभी हेमंत सोरेन के साथ क्या हुआ, अभी जो है इसके साथ तेजस्वी के साथ क्या हो रहा है, अभी इधर पहले इसको क्या नीतीश कुमार को प्रेशर डालकर जो अपनी तरफ लाया गया, उनको अल्टा पल्टी करा गया, पहले उनको तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटे तो अभी जैसे तोड़ दिया वो लेके आके जो करते गए। लेकिन अब जनता जो है जाग गई है, लोग समझ गए, ईडी, सीबीआई, एनआईए, इन सब का इस्तेमाल जो है सत्ता जो है आप उसको दबाने के लिए कर रही है। और ये जो है गणतंत्र का तो खात्मा हो ही चुका है भारत में 2004 के बाद, 14 के बाद नहीं, जब से ईवीएम आया, ईवीएम गणतंत्र की हत्या है। ये स्वयं जीवीएल नरसिम्हा राव ने अपनी पुस्तक डेमोक्रेसी एट रिस्क उसमें कही, उसके बाद जिसकी प्रस्तावना स्वयं लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता ने करी, और उसके बाद जो है सुब्रमण्यम स्वामी उसका केस लेकर आए। 8 अक्टूबर 2013 को ये जो है स्पष्ट हो गया था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन ईवीएम का जो मुद्दा है अभी भी सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर है। हाँ जी, वो रहेगा, 12 को सुनवाई होनी है। हाँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं दे रहा है जी। अगर ईवीएम बेईमान मशीन होती, ईवीएम चोरी होती, तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट अब तक फैसला दे देता और कहता कि 24 का चुनाव ईवीएम नहीं होगा। मैं वही कह रहा हूँ, 24 का चुनाव ईवीएम पर 8 अक्टूबर 2013 को उसी सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है ना, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का लेके, तो उस पर तो कोई काम हुआ ही नहीं। स्वामी जी क्या बोलते कुछ पता नहीं, वो ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि स्वामी जी क्या कर रही है, फैसला में इनकी, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात कर रहा हूँ। चुनाव आयोग ने बात नहीं मानी तो बंद क्यों नहीं हुआ है बताइए आप? नहीं, बंद हो जाएगा। सुप्रीम अदालत से देखिए, बड़ा कौन जब है? तक जनता, देखिए 3 काले कानून आए थे, 3 कृषि काले कानून आए, हमने संघर्ष किया, मैं स्वयं भी उसमें था, आप भी जानते हैं। तो जब हम लोग उसमें थे, लगभग डेढ़ साल जो है हमें संघर्ष करना पड़ा, 750 किसानों की शहादत हुई, तब जाकर जो है वो 3 काले कानून हटे, एमएसपी पर गारंटी ईवीएम हटाकर मानेंगे आप लोग? जी, ईवीएम ही गणतंत्र की हत्या है। ईवीएम जो है आज की मनुस्मृति है, अगर वामन मेश्राम को देखा जाए तो। वामन मेश्राम के कहे के अनुसार ईवीएम जो है गणतंत्र की हत्या है। ईवीएम ही आज की मनुस्मृति है। मनुस्मृति 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने चला दी थी, लेकिन जो अब जो है उनके दिमाग में लाके ये चल रहा है। और मैंने आपको बारहा कहा है, 1947 के बाद जब से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, जब ब्राह्मण बैठ जाएगा टॉप पर, पूरे हर चीज को सत्यानाश करेगा। वो पहले से ही अघोषित हिंदू राष्ट्र था। 2014 के बाद सही कह रही है कंगना रनावत कि भारत आजाद हुआ, सच में ये हिंदू राष्ट्र अब घोषित हो गया। अब देखिए यहाँ पर मुसलमान थर्ड क्लास सिटीजन बन के पड़ा है, आप भी जानते हैं अच्छी तरह से। हमको तो बोलने की भी आजादी नहीं, हो सकता मैं जो ये बोल रहा हूँ उसके बाद पकड़ मुझे जेल में लाओ, तो मत बोलिए। नहीं, क्यों ना बोलूं, हम डरते नहीं है किसी से भाई। हम तो यहाँ के हुक्मरान कौम है, 750 साल हमने हुकूमत की है यहाँ पे, हम डरेंगे क्यों? हमारे पास 57 कंट्री,
अब तो ओआईसी ने भी डिक्लेयर कर दिया, जो तथाकथित तो आपका कांप कौन से रहे हैं? क्या अंसारी मुसलमान कांप रहे हैं क्या? जी कांप कौन रहा है? क्या पौन है? मुसलमानों की चूड़ी टाइट की गई है। चूड़ी क्या टाइट की है पता नहीं, लेकिन ओआईसी ने अभी अभी डिक्लेयर कर दिया राम मंदिर जो बना है वो इलीगल है, और इंडिया को जो है प्रेशर डाल दिया गया है। ये मीडिया भी चिल्लाने लगी थी, और अगर उन्होंने बंद कर दिया तो बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है। अच्छा, इंडिया लास्ट मेरा सवाल है कि हाँ। इंडिया अलायंस कहा जा रहा है टूट चुका है, बिखर चुका है। नहीं देखिए, इंडिया अलायंस टूटा भी, टूटे या बिखरे, देखिए अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग उनका सेंटिमेंट्स है। प्लस ये जो सत्ता में भाजपा बैठी है, आरएसएस के जो लोग बैठे हैं, वो चाहेंगे नहीं कि वो एक हो। अब देखिए तोड़ फोड़ तो लगा रहेगा, ईडी सीबीआई का जो डर है, जो खौफ है, वो तो इधर उधर हो गई है ना, तो उससे करके वो तोड़फोड़ चलेगा। लेकिन जब तक ईवीएम हट जाएगी तो ये तोड़फोड़ भी बंद हो जाएगा, देखिएगा सब एक लाइन पे आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि भाजपा जो है ईवीएम हटा देगी। मैं तो भाजपा वालों से, नरेंद्र मोदी जी से, और सबसे मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ, आप लोग जब कहते हैं आप राम को लाए हैं, ले आएंगे, और आपने बहुत विकास का काम कर दिया है, ईवीएम हटा लो ना। मैं कभी नहीं कहूंगा कि आपकी 4 सीट नहीं आएगी, 40 सीट नहीं आएगी, मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा। मुझे बिल्कुल, फिर भी सवाल यही कहूंगा है कि 400 सीट हाँ। लाएंगे वो ये बैलेट पेपर से चुनाव बिल्कुल, करा आप लो। 400 सीट लाइए, 500 सीट लाइए, क्योंकि 543 कुल सीट है हाँ लोकसभा की। लेकिन ईवीएम से अगर बगैर यानी बैलेट से मतदान करवाया जाए तो नरेंद्र मोदी की हार होगी। तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वे लोग साफ तौर पर यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरी बातचीत पर आप हमें बताइएगा कि बातचीत आपको कैसे लगी और आपकी क्या राय है। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है।